पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे राजकुमार रुद्र और राजकुमारी रत्ना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रताप, मन नहीं लग रहा। मन कुछ खोया खोया लग रहा है। राजकुमार, ये प्यार का कमाल है। आपको राजकुमार से प्यार हो गया है, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। तुम सही कह रहे हो प्रताप। जब से हम पहाड़ी राज्य से आए हैं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आप महाराज से आज्ञा लेकर मिल क्यों नहीं आते राजकुमारी से? समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूं महाराज से। आप व्यापार का बहाना करके भी जा सकते हैं। पांचाल देश से हमारा सोने का कारोबार है। रुद्र महाराज से पंचाल देश जाने की बात कर लेता है और वो अगले दिन प्रताप के साथ पंचाल देश के लिए निकल जाता है। अपने साथ वो महाराज का एक पत्र भी ले जाता है जिससे वो पंचाल देश के महाराज से मिल सके। अगले दिन राजकुमार, हम पांचाल देश में पहुंचने वाले हैं। बस जल्दी पहुंच जाएं। मुझे राजकुमारी रत्ना से जल्द मिलना है। थोड़ी देर में दोनों पंचाल देश के राजमहल में होते हैं। राजमहल बहुत सुंदर है। पंचाल देश में सबसे ज्यादा सोना होता है, इसीलिए वहाँ के महल में ज्यादातर चीजें सोने की होती हैं। बहुत सुंदर प्रताप, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। जी राजकुमार, बहुत सुंदर है। थोड़ी देर में पंचाल देश के राजा जय सिंह दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमारे दरबार में शाही मेहमान सूरजगढ़ के राजकुमार श्री रुद्र पधारे हैं। पंचाल महाराज की जय। ये पत्र महाराज सुमेर सिंह ने आपके लिए दिया है। राजकुमार सुमेर सिंह का दिया पत्र महाराज को देता है। महाराज जय सिंह पत्र को पढ़ते हैं और आगे। राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राज्य में। राजा सुमेर सिंह से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आप हमारे शाही मेहमान हैं। आप आज आराम करिए, हम कल व्यापार की बात करेंगे। तभी राजकुमारी रत्ना दरबार में आती है। राजकुमारी, कहाँ से आ रही हैं आप? पिताजी, मैं घुड़सवारी करने गई थी। बहुत अच्छा, इनसे मिलिए। ये हैं। महाराज राजकुमार रुद्र की तरफ इशारा ही किया था कि तभी अरे राजकुमार रुद्र, आप यहाँ? जी राजकुमारी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी पिताजी, ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई थी जब हम पहाड़ी राज्य घूमने गए थे। ओहो राजकुमार रुद्र, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। राजकुमारी, अब आप ही राजकुमार की मेहमान नवाजी देखिए। राजकुमार रुद्र का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राजकुमारी रत्ना रुद्र को लेकर मेहमान खाने तक जाती है। राजकुमार, आपका पंचाल देश आने का प्रयोजन क्या है? राजकुमारी, वैसे तो मैं यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया हूँ, पर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगता है आप मेरे से मिलने के लिए आए हैं? व्यापार तो बहाना है। आपको तो मेरे मन की बात पता है, फिर ये सवाल क्यों? मेरा भी मन नहीं लग रहा था। जब से पहाड़ी राज्य से आए हैं आपका ही ख्याल आ रहा था। राजकुमारी, आप अपना राज्य नहीं दिखाएंगी? वैसे तो हमने आते हुए देखा है, आपका राज्य बहुत सुंदर है। अभी दोपहर हो रही है। राजकुमार, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जलपान के लिए बोलती हूँ। आप भोजन करके आराम करिए, शाम के समय राज्य घूमने चलेंगे। राजकुमारी ने अपने नौकरों को आदेश दिया और रुद्र के लिए बहुत सारे पकवान थोड़ी देर में आ जाता है। रुद्र और प्रताप ने अच्छे से भोजन किया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। रुद्र को वैसे भी सब्र नहीं था। वो तो चाहता था कि जल्दी शाम हो जाए और वो राजकुमारी के साथ समय व्यतीत करे। शाम को रत्ना रुद्र के पास आती है। रुद्र, चलिए हम आपको पंचाल देश घुमाते हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ, आपने ही देर कर दी। माफ करिएगा राजकुमार। प्रताप, आप चलिए हमारे साथ। राजकुमार, आप दोनों जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं उसे निपटा लूंगा। प्रताप दोनों को अकेले जाने देना चाहता है जिससे वो मन की बात कर पाए। ठीक है राजकुमारी, चलिए हम चलते हैं। ठीक है राजकुमार। दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर राज्य को घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों को एक साथ देखकर राज्य के लोग उन्हें नमन करते हैं।
वो दोनों काफी देर तक घूमने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं और आराम करने के लिए उतर जाते हैं। रात होने वाली है। दोनों किनारे बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आगे क्या होता है, महाराज को इन दोनों की प्रेम कहानी पता चलती है या क्या, और आगे क्या होता है अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।